जाने माने वरिष्ठ समाजसेवी, रंगकर्मी, शिक्षाविद, नाटककार जेसी पालीवाल इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से हर जगह शोक की लहर दौड़ गई। 90 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बरेली वासियों को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। बरेली के सिटी शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में शहर के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जेसी पालीवाल कई दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। उनके इकलौते बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। ऐसा मैं 2003 में भाई साहब के संपर्क में आया था। उसके बाद से मैंने देखा कि भाई साहब में मतलब गजब की पेशेंस की क्षमता है। मतलब जो पेशेंस उनका था, इतना पेशेंस मैंने शायद यहाँ किसी व्यक्ति के पास नहीं देखा। और कलाकारों को बनाने में बहुत पोटेंशियल रहते थे। उनके जीवन की 2-3 घटनाएं हैं, नटशेल में उन्हें बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक बार जो है, हमारा एक साथी है सुनील धवन, उसके पिताजी वेंटिलेटर पे थे और अहिंसा परमो धर्मा एक नाटक जो है, इन्हें गुड़गांव में खेलने जाना था। उस समय मतलब धवन के पिताजी मरण शैय्या पे थे। पालीवाल जी ने धवन को बुलाया, बोले ऐसा तुम्हारे पिताजी को हम देखते रहेंगे और तुम्हें नाटक खेलने जाना है। धवन के पिताजी की मृत्यु 2 दिन बाद हो गई, मगर उन्होंने उस चीज़ को कभी जो है उसकी कमी नहीं महसूस होने दी कि जो है सुनील धवन को ये नहीं लगना चाहिए। और वो बराबर उन्होंने घर में ड्यूटी थी, मतलब कलाकारों के लिए जान देने वाले व्यक्ति थे। जेसी पालीवाल जी बरेली के कबीर थे और रंगमंच के भीष्म पितामह थे। उनका जाना बड़ा दुखदाई है, एक अपूर्ण क्षति है। और शास्त्रों में कहा गया है सा कलाया विमुक्तये, कला जो है मुक्ति का मार्ग दिखाती है। तो हम तो यही कहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। और उनका 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, देहांत हुआ। और वो सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों से जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं हिंदू, मुसलमान, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, हर वर्ग का व्यक्ति उनको संवेदना देने, उनको श्रद्धांजलि देने आज यहाँ पर आया हुआ है। तो उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। हर कलाकार से वो जुड़े हुए थे। प्रियंका चोपड़ा को मंच देने उन्होंने दिया, दिशा पाटनी को उन्होंने मंच दिया, ऐसे तमाम बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने मंच दिया। तो वो साहित्य से भी जुड़े हुए थे और कवि सम्मेलन जो होते थे उस कार्यक्रम का संचालन मैं करता था। तो हर विधा से वो जुड़े हुए थे। वो स्वयं एक नाट्यकार थे, एक अच्छे रंगकर्मी थे। उनका जाना वास्तव में बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, जेसी पालीवाल से लगभग मैं 20 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और 20 वर्ष से मैंने उनको जिस स्थिति में देखा वो आज भी उसी स्थिति में थे। उनको कभी बुजुर्ग कहलाना पसंद नहीं था, वो अपने आप को युवा कहलाते थे। उन्होंने रंगमंच के माध्यम से अपना नाम पूरी दुनिया में, इस बरेली शहर को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कराया कि कई विदेशों की टीमें आती थी, हमारी बरेली में रंगमंच का कार्यक्रम करती थी और वो विदेशों में जाते थे। अब विदेशों में उन्हें सम्मान मिला, कबीर सम्मान मिला। रंगमंच ही नहीं, कौमी एकता के सूत्रधार थे बरेली के जेसी पालीवाल साहब। कभी भी अगर कोई सौहार्द बिगड़ने का कार्य होता था तो उसको पुलिस और प्रशासन और डीएम स्वयं जेसी पालीवाल साहब को आगे करके उस कौमी एकता को संभालता था और बरेली के सौहार्द की मिसाल कायम की है जेसी पालीवाल साहब ने। उनका जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है और उनको बाबा अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। हम सब उनके जाने से दुखी। सन 84-85 में मेरी पहली मुलाकात हुई थी आपसे, भाई साहब से। यहाँ पे संजय कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ था, फागुन उत्सव के हुआ था। उसमें नक्षत्र की तरफ से हम लोग, नक्षत्र एक संस्था थी, उसकी संस्था की तरफ से हम लोग उतरे थे। मुखौटा नाम का प्ले हम लोगों ने खेला था डॉक्टर रंजीत बालिया साहब के निर्देशन में। पहली बार आपसे संपर्क हुआ था। धीरे धीरे करके बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी और आप ये समझिए कि शौकिया, हम लोग तो शौकिया रंगमंच करते हैं, हमारे पास पैसा तो था नहीं, पर साल में 3 फंक्शन हमको करने को मिलते थे थिएटर में, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। उसके माध्यम से हम लोग जो भी रंगकर्म हम लोग करते थे, क्योंकि वो पैसा तो हमारे लगता नहीं था, सब भाई साहब का ही माध्यम से हम कंपटीशन हुआ करता था, उसी में हम लोग करते थे। अब ये समझिए आप कि अभी तक भी
लगातार वो कार्यरत रही है इसमें, रंगमंच के प्रति, शौकिया रंगमंच पर खासतौर पर उनको बढ़ावा दिया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि बरेली का शायद ही पुराना जो कोई रंगकर्मी है वो बिना उनको छू कर के आगे नहीं बढ़ सकता था। उन्होंने बहुत कुछ किया बरेली के रंगमंच के लिए, और हम तो हमेशा उनके आभारी रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बरेली में एक युग का अंत हो गया, और पालीवाल साहब अपने आप में एक संस्था थे। बहुत उन्होंने मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार किया। उन्होंने मंच दिया उन लोगों को, जो लोग मंच पे खड़े होने का साहस नहीं कर पाते थे, उनको मंच देने का काम पालीवाल साहब ने किया। और इस बरेली में रंगमंच की शुरुआत, कोई भी रंगकर्मी हो, वरिष्ठ रंगकर्मी जो आज भी हैं, वो सब पालीवाल साहब के यहाँ से निकले हुए लोग हैं। और उन्होंने बरेली में रंगमंच पे इतनी ऊंचाई दी है। और बरेली में जो गतिविधियाँ रंगमंच की होती थी, मुझे लगता है कि वो गतिविधियाँ बहुत हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े 3 पर्व जो होते थे राष्ट्रीय, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, वो माननीय पालीवाल साहब ही आयोजित करते थे। और इस उम्र में भी उनमें इतनी ऊर्जा थी कि वो एक युवा भी जो सक्रियता नहीं दिखा पाएगा, जितने कार्यक्रम नहीं कर पाया, वो अभी इस उम्र में करते थे। और उनकी वजह से अभी तक रंगमंच अपनी गति से गतिमान था। हाँ, ये बात सच है। वो मेरे साथी थे, मेरा लगभग 40 वर्ष उनका साथ रहा, और हम दोनों साय की तरह एक साथ चलते थे, रहते थे। और सभी प्रशासनिक कार्यक्रमों में, जहाँ उनकी कमेटियों में वो थे, मैं भी था, हम ही रहा करते थे और साथ साथ हर जगह रहते थे। अभी उन्होंने जो बरेली में काम किए हैं, उनको सराहनीय कार्य हैं। जैसे फेस्टिवल किया, किसी की हिम्मत नहीं थी, इन परिस्थितियों में किया, किन तरह से उन्होंने जूझे हैं, जो बरेली के नाम को दुनिया के कोने कोने में रंगमंच के माध्यम से पहुंचाया। उनकी क्षति तो नहीं पूर्ति कर सकते, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उससे बरेली उन्हें याद करती रहेगी। बरेली का एक महान योद्धा खो दिया हमने अपना एक साथी खो दिया। और इतनी जो यादें उनके साथ इतने सालों की थी, वो आज हमने अंत में सब खो दी। और हम बिल्कुल इस स्टेज पर आ गए हैं कि अपने आप को असहाय से महसूस कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि बरेली का रंगमंच कैसे कायम रहे, उनकी यादें, उनकी प्रस्तुतियाँ किस तरह कायम रहे, इसका प्रयास करेंगे। संस्था के माध्यम से कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की कोई विधावत गतिविधि न आए, चाहे कोई कभी सम्मेलन हो, चाहे मुशायरे हों, चाहे जो हरी गंगा मेले में घाट पर गंगा मेला का वो हो, सभी तरह की योजनाएँ व्यवस्था जो होती थी 18 उसको सब हम लोग करते थे, वो करते रहेंगे, उनको भूलेंगे नहीं और उनकी यादों को सरोए रहेंगे। बस यही अंतिम समय में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शांति दे। और हमारे सब मीडिया कर्मियों ने जितने उनको जितना भी किया है, हम सबके आभारी हैं। और मेरी दुआ है कि वो अच्छी जगह, उनको अच्छे से अच्छा मकाम मिले, और बड़े लिखे लोगों को, उनके प्रेमियों को, रंगकर्मियों को एक सहानी मिले, एक हम सहानुभूति मिले, और उनकी आत्मा को शांति मिले। यही है। धन्यवाद। 10 वर्षों से देख रहे हैं, हम छोटे थे तब से लगातार देख रहे हैं, और ऐसा इंसान देखा नहीं हमने जो निरंतर बिना थके सारे चीज़ों में लगा रहते थे, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया करते थे, रात भर नाटक चलते थे, और रात भर एक ही सीट पर बैठे रहते थे और अंत कर देते थे। सुबह के 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, परंतु उनकी आंखों में नींद नहीं हुआ करती थी। बहुत बेहतर कलाकार थे, बहुत बेहतर आयोजन करता थे, और बरेली रंगकर्म को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। मेरे पिताजी श्री स्वतंत्रता सेनानी श्री अमरनाथ अग्रवाल थे, उनका और पालीवाल साहब का बहुत लंबा साथ रहा, और कई संस्थाओं में दोनों ने साथ में काम किया। भारत स्काउट गाइड में विशेष रूप से काम किया, जो जिला सेक्रेटरी पापा जी ने बनाया था उनको यहाँ का, और बहुत सी संस्थाओं के संरक्षक थे। एक तरह से बरेली के भीष्म पितामह कहना चाहिए। कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई कर्फ्यू लगे, कुछ हो, वसीम बरेलवी साहब के संग और सबके संग एकता, हिंदू मुस्लिम के प्रति एकता, किसी राजनीतिक पार्टी का दुर्भाव कुछ नहीं था। सभी पार्टियों की जिद करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। कई अमेन कमेटी के संरक्षक, मानव सेवा क्लब और ऐसे अनेकों संस्थाओं में उनका वर्चस्व था, और बरेली की एक अपूर्णीय क्षति हुई है जो शायद पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। बरेली और पूरे परिक्षेत्र के लिए एक युग का समापन है। आदरणीय पालीवाल जी से मेरा रिश्ता और मेरा संबंध बहुत सालों से है। उनका हमेशा आशीर्वाद रहता था। उन्होंने हमेशा रंगकर्म के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए बहुत कुछ किया।
आज वो हमारे बीच नहीं हैं और हमेशा हमारी स्मृतियों में वो जीवित रहेंगे। और उन्होंने इस शहर को, क्योंकि कोई भी शहर कभी भी बिल्डिंग बनाने से बड़ा नहीं होता, कोई भी शहर हमेशा कला और साहित्य और संवेदना से ही बड़ा होता है। तो इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया और उनका जाना हम सब के लिए एक ऐसी क्षति है जो भरी नहीं जा सकती। मैं उनके चरणों में बहुत ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम सबको याद आएंगे, हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ।